शिवाय। ओम साई राम। हम हैं श्री शिरडी साई मंदिर के समक्ष और उसके महंत पंडित जी जो अपना परिचय देंगे और यहाँ के जो वातावरण है इनके आसपास का उससे संबंधित अपने विचार रखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे क्या। तो आदरणीय आपका स्वागत है, कृपया परिचय दीजिए और मंदिर के समिति का पूरा नाम बताइए। मैं अखिलेश तिवारी हूँ। ये श्री शिरडी साई मंदिर के ब्लॉक का है। ई ब्लॉक का मंदिर होता है, के ब्लॉक से लगता है। ये जल भराव की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, प्रदूषण वगैरह, मच्छर वगैरह, ये कचरा वगैरह सब ऐसे ही, घास कूड़ा सब ऐसे ही लगा पड़ा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। लगे तो 3 मंदिर हैं आसपास में मिला करके, लेकिन बिजली का पोल भी ऐसी अंधेरे में लाइटें पड़ी हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जगह जगह धंस रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये लेटर लिखा है वो दिया गया है कि ये लेटर है यहाँ की शिकायत को लेकर है। चारों तरफ का माहौल वातावरण को देख के लिए कोई 70 विधायक में से कोई हिम्मत वाला इस व्यवस्था में 1 हफ्ता रह के दिखाए तो मान जाए। तो ये तपस्वी परिवार के नाम से है जन शिकायत केंद्र और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा कराड़ा दिल्ली। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते? विधायकों को नालियाँ सब भरी पड़ी हैं, सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, सड़कें जगह जगह धंसी हुई हैं, लाइटें आ नहीं रही हैं, घास कूड़ा सब खड़ा हुआ है, पानी का जल भराव जितना बना है तो देख ही रहे हो। मच्छर हो रहे हैं इसमें से, न कोई फॉगिंग, न कोई व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो आपने शिकायत करी? हाँ, शिकायत करी मैंने। यहाँ के जो वार्ड पार्षद थे, हाँ शिकायत करी। वो शिकायत के बाद नहीं बात बनी तो आपने 70 विधायकों को चैलेंज के साथ लिख दिया कि आप रह के दिखाओ। क्यों तिवारी जी, आपने लिखा है कि 1 हफ्ता रह के दिखाओ। हाँ, रह के दिखाओ। 1 हफ्ता बहुत दूर है भाई साहब, 2-4 दिन भी रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ सत्य, 1 हफ्ता तो बहुत दूर है। ऐसे बताओ, इस टाइम पे देख लो ये हाल हो रहा है। ये हाल हो रहा है। ये सामने में वो कॉलोनी है, वो स्कूल है मुबारकपुर और उसका पछीत में नरकीय जीवन है। नरकीय चारों तरफ ने उन कॉलोनियों की पछीत लग गए है। ओम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, सत्य और न्याय के प्रति प्रतिदर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, भाई, बंधु, मित्र और राष्ट्रीय शुभचिंतक योगेंद्र सिंह उपयोगी माथुर, मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराड़ा गांव से। हम बात करेंगे जन शिकायत केंद्र की, जिसमें एक शिकायत केंद्र 2 शिकायत आई हैं शिरडी साई बाबा मंदिर की तरफ से। उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बोलो सत्य में जयते, श्रद्धा सुभरी। श्री शिरडी साई मंदिर दरबार समिति पंजीकृत 23/79/15 के 45 4/2 प्लॉट नंबर 26/2 ई ब्लॉक रामा बिहार कराड़ा दिल्ली की ऐसी। ये है माननीय प्रबंधक महोदय, जन शिकायत केंद्र तपस्वी परिवार संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा कराड़ा दिल्ली के ऐसी। श्रीमान जी, सेवा में निम्न निवेदन है कि मैं साई मंदिर के ई ब्लॉक संपादक हूँ। श्रीमान जी, मंदिर के चारों तरफ घास कूड़ा एकत्र है जो कि सड़क पर भी चारों ओर फैल रहा है। शिकायत के बाद भी कोई निर्वहन नहीं हो रहा है। दूसरे नंबर पर महोदय, दीपावली के त्यौहार में भी पोल की लाइटें नहीं लगाई गई है और अंधेरे में ही रहना मजबूरी है। तीसरे नंबर पर श्रीमान जी, पानी पूरे फोर्स से नहीं आता है जिससे सार्वजनिक नल तक पानी पहुंचता ही नहीं। कृपया जन शिकायत केंद्र से अनुरोध है व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रार्थी मनोरमा, अध्यक्ष। दूसरा है श्रीमान प्रबंधक महोदय, जन शिकायत केंद्र तपस्वी परिवार संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा कराड़ा दिल्ली कैसी। श्रीमान जी, सेवा में अनुरोध निवेदन है कि रामा बिहार की नवनिर्मित सड़कों से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सड़कों के कारण जाम, नालियां, जल भराव, सड़कों का धंसना इत्यादि परेशानियों का हमें नित्य सामना करना होता है। क्या 70 विधायकों में से कोई हिम्मत वाला है जो इस दुर्दशा में रह सकता है? श्रीमान जी, कृपया व्यवस्था सुचारू करने की कृपा करें। धन्यवाद। प्रति मनोरमा। बिल्कुल सत्य वचन है। जब हम जिस आम जनमानस को सुख सुविधा
दे रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं या नाटक नौटंकी कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई रह सकता है? ये पंडित जी महोदय ने 70 के 70 विधायकों को चैलेंज कराया है कि आप आकर रह के दिखाएं। मैं भी वहाँ पर गया हुआ था, कल 6 तारीख को नीलिमा सेवा सदन का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर बुलाया था, दिखाया मुझे। अगर देखो योगी, ये चारों तरफ न पानी भरा पे है, हम यहाँ कैसे रहे? मोटे मोटे मच्छर हो गए, डेंगू हो गया है, और हम कहीं जा भी नहीं सकते और ना ही कोई समस्या का समाधान दिख रहा है। गली बनाई है, गली इतने जंप वाले हैं, जब पहले ना बनाते ना तो फायदेमंद थे। जो वो बनाई हुई थी वे भी खोद पाड़ का और ऐसे तरीके से बना दी कि वे सारे खड्डे हैं, जंप है, धसगी हैं। सरकारी खजाने में से पैसा निकल गया है, जनता को उसके कोई सुख सुविधा मिली नहीं है, और पूरा देश को, सरकारी खजाने को और जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान है। और जब तक होता रहेगा, जब तक कोई साफ नीयत वाला दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना लेगा। क्योंकि जैसे किसी पार्टी या परिवार का जैसे मुखिया होता है, अधिकतर पार्टी के सदस्य उसी विचारधारा पर चलते हैं। जब पार्टी का मुखिया ही करप्ट होगा, भ्रष्ट होगा और दशाहीन होगा और अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में लगा, उन लोगों के लिए भी सबक है जो कहते हैं राजनीति हमारे लिए नहीं है। जब अच्छे सभ्य लोग राजनीति में नहीं जाओगे तो ये दुष्ट दुर्जन प्रवृत्ति के लोग, ये धूर्त प्रवृत्ति के लोग, ये मक्कार स्वार्थी लोग आपका नाजायज फायदा उठाते रहेंगे, आपके विश्वास का, आपके मत का, आपके वोट का, और 5 साल तक फिर आपको अब वही काम 2025 में फिर होने जा रहा है। अब की बार योग्य सरकार, अब की बार योग्य सरकार दिल्ली में ये प्रण लेना है, दिल्ली वासियों को प्रण लेना है। संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है, और हम चाहूंगा कि मुंड के विधानसभा क्षेत्र से भी कराड़े गांव से कोई योग्य उम्मीदवार निकल कर आवे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो फिर अगले महीने में गाँव इकट्ठा करके और हमें इसका एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि भाई हमें क्या तो ये कोई योग्य उम्मीदवार दो, अगर नहीं है तो इस सीट को बताओ, छोड़ के दूसरे लड़े। क्योंकि हमें अब अपनी दुर्गति और नहीं करवाना चाहते, अपनी बेइज्जती पंत पर नहीं करवाना चाहते, मुंह पर तमाचे, पीठ पर खंजर वो नहीं लगवाना चाहते। 5-5 साल तक विधायक नहीं आते, आवे हैं लेटर लेकर जाओ, तुम तो बदतमीजी से बोलना है, गैर जिम्मेदार बयानबाजी करे हैं। और अब राजनीति सुधारने के उद्देश्य से, राजनीति में सोच बीजारोपण करने के उद्देश्य से संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह योगी मातृ क्रांति आश्रम कराड़ा धाम से मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करूँ हूँ, कोई इसमें विधायक के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, या वोटर सपोर्टर के रूप में, या आशीष आशीर्वाद के रूप में, या मार्गदर्शन के रूप में, जो भी शामिल होना चाहे शामिल हो हैं। हम इस मुहिम को लेकर आपके मध्य आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा 70 की 70 जहाँ बुलाना चाहो वहाँ चले। हम शुरुआत इसकी मुंडका विधानसभा क्षेत्र से करना चाहते हैं। यहाँ समस्याओं का मार लगे हुए हैं, और जो विधायक दल है वो जिद लगाए हुए हैं यहाँ के जो लोकल गांव हैं, लोकल वासी हैं उनसे, और उल्टे सीधे बोलना है उनका कॉलोनियों का पानी अंदर उतारेंगे तो मैंने क्या हमारी वोट दी थी, ये राजनीति नहीं है, नीच नीति है, नीच नीति सब कहेगा बेटा कर देगी। या तो बहुत छोटी सोच है, कैसी कैसी सोच के लोग हमारे ऊपर राज करने लग रहे हैं। मैं सोच के मैं हैरान रह जाता हूँ, अक्का बक्का रह जाऊँ, अचंभित रह जाता हूँ। अरे कैसे कैसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और कैसे कैसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। मित्रों, हम 24 घंटे हमारे ऊपर जो है राजनीति हम चलती रहती है। अब राजनीति में अच्छे से राष्ट्रवादी, मानवतावादी लोगों का आना अति आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है। तो हमने तो अपने आप को झोंक दिया है। हर कोई हमारी सोच विचारधारा से सहमत है तो उसका स्वागत है। अंत में इतने कहेंगे, दिल्ली में बहुत गद्दार है बेचारी, हथियार हैं, और आप जुड़िए हमसे। हम आपको हर कदम पर आपको अपनेपन का एक सत्यता, सभ्यता, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, मानव जाति की रक्षा के लिए, पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए हम संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण समर्पित है, और उसी कार्य में, इस महापुनित कार्य में लगे हुए हैं। और जो इसमें शामिल लोग है और को महापुनित कमाना चाहता है तो वो भी आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।